प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूं कि प्रभु के प्रेम में आप आनंदित और सुरक्षित होंगे। आइए आज की सुबह के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हुए परमेश्वर के पवित्र वचन को अपने मन को लगाएं। मेरे साथ परमेश्वर के वचन को यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय और वचन उसका 30 जरूर निकालिएगा। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, अतः वह टुकड़ा लेकर तुरंत बाहर चला गया और ये रात्रि का समय था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लोगों, आप लोग जानते हैं ये अंश यहूदा इस्करियोती के विषय में लिखा है, जिसने प्रभु यीशु मसीह को प्रभु भोज लेने के बाद धोखे से पकड़वाया था गतसमनी के बगीचे में। प्रभु भोज में यहूदा इस्करियोती शामिल होता है, प्रभु यीशु मसीह वहाँ हैं और उस पूरे कार्यक्रम में कोई नहीं जानता आगे क्या होने वाला है, केवल प्रभु यीशु मसीह जानते थे, केवल प्रभु यीशु मसीह जानते थे। अब जरा कल्पना कीजिए कि जब यहूदा इस्करियोती उसे पकड़वाने वाला है, प्रभु ने इशारा कर दिया जिसका हाथ मेरे साथ थाली पर वो मुझे पकड़वाएगा। तो प्रभु के लोगों, अब यहूदा इस्करियोती जिसके अंदर शैतान समा गया है, परमेश्वर के वचन में लिखा है वो यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए चला गया। प्रभु को भी पता है मुझे कहाँ पकड़वाया जाएगा, गतसमनी के बगीचे, मुझे अरेस्ट किया जाएगा, मेरा अपमान किया जाएगा, मेरी बेइज्जती करी जाएगी। कई प्रकार की बातों प्रभु को पहले से पता है, पर प्रभु जी उस रास्ते में वहाँ जाने से रुके नहीं, डरे नहीं। सोचिए अगर आप और हम होते तो क्या करते? क्या हम गतसमनी के बगीचे में जाते हैं क्योंकि वहाँ अरेस्ट करेंगे लोग? परंतु यीशु मसीह वहाँ गए क्योंकि प्रभु को मालूम है सब कुछ पिता के हाथ में है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लोगों, कई बार आपके जीवन में अंधकार आता है, कई बार आपके जीवन में उतार और चढ़ाव आते हैं, पर यीशु मसीह सब जानने के बावजूद गतसमनी के बगीचे में गए। गतसमनी का एक शाब्दिक अर्थ है पीसने का स्थान, कोल्हू का जगह। अब प्रभु के लोगों जब उस स्थान पर वो गए, गतसमनी का मतलब है वेदना का स्थान, पीड़ा का स्थान, और उस जगह पर यीशु मसीह गए और वहाँ यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं। उनका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान गिर रहा है। कारण क्या है? उसका प्रिय शिष्य यहूदा इस्करियोती, जिस पर उसने सबसे ज़्यादा भरोसा किया, जिस पर आप ज़्यादा भरोसा करते हैं, उसी को आप पैसे देंगे, अपना गल्ला दिखाएंगे, अपने घर की तिजोरी दिखाएंगे। क्या आप हर किसी को दिखाते हैं? नहीं, उसी पर जिस पर आपको भरोसा है, उसी बैंक पर जिस पर आपको भरोसा, आप खाता खुलवाते हैं। यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई में सबसे ज़्यादा भरोसा यहूदा इस्करियोती पर किया। उसे सेवकाई की मिनिस्ट्री का पैसा उसके हाथ में रहता, थैली उसके हाथ में रहता, सब उसके कंट्रोल में रहता, इतना विश्वास योग्य। पर आज रात का समय है, अंधेरे का समय है, वो आएगा और यीशु को चुमा लेकर धोखा देगा, पकड़वा देगा। धर्मगुरुओं के द्वारा यीशु का अपमान होना है, और जिस सेवक पर उसे सबसे ज़्यादा भरोसा था, जिसने यीशु को बार बार विश्वास दिलाया, प्रभु मैं आपके साथ जेल जाऊंगा, बंदीगृह में जाऊंगा, मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, पतरस भाग गया। पतरस यीशु को छोड़ के भाग गया। और ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे? अगर आपके अपने लोग छोड़ दें, आपको कोई धोखा दे दे, आपके जीवन में कोई अंधकार आ जाए, शादी में धोखा, बिजनेस में धोखा, फैमिली मैटर में धोखा, रिश्तेदारों ने आपको धोखा दे दिया, मित्र ने धोखा दे दिया, ऐसे धोखे के समय में आप क्या करेंगे? जब आपको मालूम है कि इस काम के बाद मुझे अपमान होना पड़ेगा, आप क्या करेंगे? यीशु मसीह पीछे नहीं हटे, वो वहीं गए। क्यों? क्योंकि गतसमनी का स्थान उनका प्रार्थना का स्थान था। कई बार यीशु मसीह उस बगीचे में जाते, उस बाग में जाकर घंटों प्रार्थना करते, पिता से बातें करते। प्रभु के लोगों, यीशु मसीह भागे नहीं, स्थान नहीं बदला, जगह नहीं बदला, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने सारे खतरों को देखने के बावजूद, अंधेरा होने के बावजूद छुपने का, भागने का प्रयोजन नहीं किया, परंतु पिता के सामने घुटना टेक कर प्रार्थना किया। प्रेज़ द लॉर्ड। और स्वर्ग से एक स्वर्गदूत आता है और जो उन्हें सामर्थ्य प्रदान करता है। परमेश्वर के लोगों, जब आपके जीवन में अंधेरा हो, जब धोखेबाज लोग आपको घेर लें, जब अपमान घेर लें, आपके साथ जिसने वायदा किया वो वादा को तोड़ दे, आप क्या करेंगे? परमेश्वर का वचन सिखाता है, आइए हम अपने जीवन के गतसमनी में घुटने पर आ जाएं, प्रभु से कहें कि परमेश्वर मुझे किसी पर भरोसा नहीं, केवल मेरा भरोसा तेरे ऊपर है। जैसा राजा दाऊद कहता है, मुझे सहायता मंत्री से, धन से, पैसे से, सोने से नहीं मिलने वाला, मेरे पड़ोसी राजा से नहीं मिलेगा, मेरी सहायता यहोवा की ओर से होती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। परमेश्वर के लोगों, जब आपके जीवन में विपरीत दशाएं हो, परिस्थितियां खराब हो, जिन लोगों ने कहा कि मैं तुम्हें जरूर समय पर पैसे दे दूंगा, नहीं दिया, धोखा दे दिया, आपको डुबा दिया, आपके हृदय को तोड़ डाला, ऐसी दशा में घबराइए न मत, घुटना में आ जाइए, परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। हाँ, गुरुवार का वो दिन है जब यीशु मसीह अरेस्ट कर लिए गए, पतरस छोड़ के भाग गया। सारे प्रेरित जिन्होंने चमत्कार किया, जिन्होंने दुष्टात्माएं निकाली, सब भाग गए, कोई नहीं, केवल अकेला यीशु रह गया। उसे पकड़ा गया, रात भर उसे अपमानित किया गया,
उसे कोड़े लगाए, बेइज्जती करी। और ये कब तक चला? गुरुवार की रात भर चला, शुक्रवार को क्रूस पर टांग दिया गया, शनिवार को उसको कब्र में दफन कर दिया गया और रविवार तक ये चला है। अर्थात गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार की सुबह यीशु मसीह वो कब्र का सीना चीर कर बाहर निकल आए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, जरा सोचिए यीशु मसीह ने क्या क्या नहीं सहा, क्या क्या तकलीफें नहीं सही, पर वो विश्वास योग्यता से क्रूस की तरफ बढ़ता रहा। यदि आज अगर आपके जीवन में रात है, अंधेरे का माहौल है, धोखेबाज लोग हैं, ठोकर खा गए हैं बिजनेस में, काम में, एजुकेशन में, पढ़ाई में, जवान बेटी के शादी ब्याह में, अगर आपको धोखा मिला, आपको हो सकता है पीड़ाओं के दौर से होकर गुजरे हों, ऐसे दशा में आप क्या करेंगे? बढ़ते रहिए गसमनी की तरह, प्रार्थना में आ जाइए। शायद एक दिन ये चलेगा, शायद 3 दिन ये चलेगा, पर एक समय आएगा जब आपको प्रभु पुनरुत्थान की सामर्थ्य देगा, आपको उठाकर फिर से वो खड़ा कर देगा। और अब यीशु को पकड़ने वाले जो रात में आए थे, अब उसे नहीं पकड़ सकते। क्यों? अब जो क्रूस पर ठोक के उसे खीला ठोक कर उसे मारा था, अब वो नहीं मार सकते। क्यों? क्योंकि उन्हें पता चल गया है अब यीशु को पकड़ने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि उसे मारने के बावजूद वो जिंदा हो जाता है, और मारने से कोई मतलब नहीं, वो फिर जिंदा हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। फिर आपके दुश्मन, आपको गिराने वाले, वो भी समझ जाएंगे इसको गिराने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि इसका उठाने वाला प्रभु इसके साथ है। प्रेज द लॉर्ड। फिर आपकी कोई बेइज्जती नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उनको पता चल जाएगा आपको सम्मान देने वाला, आपको अभिषेक देने वाला परमेश्वर आपके साथ है। मेरे भाई, मेरी बहन, जीवन के अंधकार के समय में गत्समनी का अनुभव आए तो भागना मत, पोजीशन बना लेना, घुटना टेक लेना। स्वर्ग का दूत आपको सामर्थ्य देगा। परमेश्वर आपके जीवन में अपनी उपस्थिति को प्रकट करेगा और अपनी महिमा से भर देगा। हाँ, विपरीत दशाएं आएंगी। यीशु के साथ हुआ, प्रिय शिष्य ने छोड़ दिया, प्रिय शिष्य ने धोखा दे दिया, पतरस भाग गया, लोगों ने अपमान किया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसी स्थान को चुना जहाँ वो प्रतिदिन प्रार्थना करता और पिता ने उसका सम्मान दिया, उसे वो नाम दिया जो सब नामों से ऊंचा है। शायद आप धोखा खाए हों, पीड़ाओं से होकर गुजर रहे हैं, तकलीफ़ों से होकर गुजर रहे हैं। कभी कभी लगता होगा मेरे रिश्तेदार, इसने मेरे साथ ऐसा किया, मेरा भाई, मेरी बहन, ये मेरे साथ ऐसे नहीं कर सकता। कई बार आपको लगा हुआ, लेकिन परमेश्वर के लोगों, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है जगत के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। प्रभु का वचन हमें सिखाता है संसार तुम्हें छोड़ देगा पर मैं तुझे कदापि ना छोड़ूंगा। प्रभु के लोगों, इसलिए आइए साहस के साथ हम गत्समनी के बगीचे में, चाहे रात का माहौल हो चाहे दिन का माहौल हो सकता है आपके जीवन में रात का माहौल हो सकता है आपके जीवन अंधकार का माहौल हो, लोग आपको घेरें, आपको गिराएं, आपको बिजनेस में धोखा दें, आपकी जॉब में आपसे कोई चीटिंग करे, कोई बात नहीं, प्रभु आपको उठाने वाला है। परमेश्वर आप पर दया करेगा और आपको ऊंचा उठाएगा। इसलिए निराशा और हताशा में अपने परमेश्वर की ओर देखें, प्रार्थना करें। जैसे यीशु तनाव से गुजरा, हो सकता है आज आप तनाव से होकर गुजर रहे हैं, बहुत प्रेशर में होकर गुजर रहे हैं। हो सकता है इस लॉकडाउन में, महामारी के दौर में किसे पैसे दूं, किससे लूं, किसे क्या करूं, कैसे अपना जीवन चलाऊं, बहुत वेदना से होकर गुजर रहे हैं। पर यकीन जानिए, ये वेदना आपके जीवन के लिए आशीष का कारण बनेगा और इज़राइल का परमेश्वर आपको उठा के खड़ा करेगा और उस दिन आप स्तुति करने पाएंगे। अब वो पकड़ने वाले, वो अरेस्ट करने वाले, वो यीशु को धोखा देने वाले आज छाती पीट के रो रहे हैं। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह जी उठा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अब यीशु को अरेस्ट नहीं किया जा सकता। एक सीमा तक ये लोग आपको परेशान करेंगे, लेकिन एक दिन जब प्रभु आपको उठाकर खड़ा करेगा, इन्हीं को आपके सामने झुकना पड़ेगा। जैसे यूसुफ को उसके भाइयों ने परेशान किया, जैसे यूसुफ को बेइज्जत किया, उसके कपड़े उतारे, उसे गड्ढे में डाल दिया, इस्माइलियों के हाथ में बेच डाला। परमेश्वर के लोगों, एक समय आएगा जब यही सारे भाई लोग मिलकर उसके सामने घुटना टेक कर रोते हैं। परमेश्वर के लोगों, आपके भी जीवन पर प्रभु आपको आदर देगा। बस इंतज़ार कीजिएगा। गत्समनी को छोड़ना नहीं, प्रार्थना को छोड़ना नहीं, तनाव और प्रेशर में प्रार्थना करना, भागना नहीं। चेले सो गए, इसलिए वो भाग गए, वो डर गए, वो वहाँ से निकल गए, लेकिन यीशु मसीह जागता रहा और इसलिए महिमा का काम प्रकट हुआ। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आइए दुआ करें। सर्वशक्तिमान प्रभु, मेरे प्रिय भाई बहनों के जीवन में यदि कोई अंधकार है, वो अंधकार को आप अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। इन्हें फिर से इस्टेब्लिश करने के लिए, फिर से खड़ा करने के लिए इस्तेमाल करें। हर एक अंधकार जो इनके जीवन में है, हर एक अलगाव, हर एक धोखाबाजी जो इनके जीवन में पाया जाता है, प्रभु इनके जीवन के लिए वो आशीष का कारण होने पाए। इनकी सहायता करें, इन्हें आशीषित करें। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, संदेश को सुनने के लिए। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।